हमारा ग्रह नीले रंग का है। पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा सागरों से ढका हुआ है। ये विशाल पानी रहस्य और अजूबों से भरे हुए हैं। ये जीवों की एक अद्भुत विविधता का घर है। छोटे छोटे प्लैंकटन से लेकर विशाल व्हेल तक समुद्र सभी आकार और प्रकार के जीवों से भरा हुआ है। लेकिन सतह के नीचे क्या है? समुद्र वास्तव में कितना गहरा है? समुद्र की गहराई सदियों से मनुष्यों को मोहित करती रही है। प्राचीन सभ्यताओं ने समुद्री राक्षसों और लहरों के नीचे खोए हुए शहरों की कहानियां सुनाई। आज हम अभी भी इस पानी के नीचे की दुनिया की खोज कर रहे हैं। हर गोताखोरी के साथ हम नए जीवों की खोज करते हैं और इस अविश्वसनीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और जानते हैं। समुद्र अविश्वसनीय रूप से गहरा है। वास्तव में समुद्र की औसत गहराई लगभग 2.3 मील या 3.7 किलोमीटर है। यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा है। आप माउंट एवरेस्ट को समुद्र के तल पर रख सकें तो भी उसकी चोटी 1 मील से भी ज्यादा पानी के नीचे होगी। समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों को खाइयां कहा जाता है। ये खाइयां वहां बनती हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। पूरे समुद्र में सबसे गहरे स्थान को चैलेंजर डीप कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के पास मारियाना ट्रेंच के भीतर स्थित है। आइए सतह से सबसे गहरे गहराई तक की यात्रा करें। समुद्र की पहली परत को सूर्य के प्रकाश का क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र लगभग 650 फीट या 200 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, सूर्य के प्रकाश के क्षेत्र में बहुत अधिक धूप आती है। यह प्रकाश संश्लेषण की अनुमति देता है, जो समुद्री पौधे के जीवन के लिए आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश का क्षेत्र समुद्री जीवन की एक विस्तृत विविधता का घर है। प्रवाल भित्तियां अपने जीवंत रंगों और विविध पारिस्थितिक तंत्रों के साथ इस क्षेत्र में पनपती हैं। सभी आकार और प्रकार की मछलियां पानी में तैरती हैं, छोटी मछलियों से लेकर विशाल टूना तक। व्हेल, डॉल्फिन और शार्क भी भोजन की तलाश में इस क्षेत्र में अक्सर आते हैं। जैसे जैसे हम और नीचे उतरते हैं, हम गोधूली क्षेत्र तक पहुंचते हैं। यह क्षेत्र सूर्य के प्रकाश के क्षेत्र के नीचे से लगभग 3,300 फीट या 1,000 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। यहां सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगती है और पानी बहुत ठंडा और गहरा हो जाता है। गोधूली क्षेत्र में जीव कम रोशनी की स्थिति के अनुकूल हो गए हैं। इस क्षेत्र के कई जानवर बायोलुमिनेसेंट हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकाश का उपयोग शिकार को आकर्षित करने, साथ ही खोजने या शिकारियों को रोकने के लिए किया जा सकता है। स्पर्म व्हेल अपने मुख्य शिकार, विशाल स्क्विड का शिकार करने के लिए गोधूली क्षेत्र में गहराई तक गोता लगाती हैं। भाग 5, मध्य रात्रि क्षेत्र, अंधेरे की दुनिया। गोधूली क्षेत्र के नीचे मध्य रात्रि क्षेत्र है। यह क्षेत्र 3,300 फीट या 1,000 मीटर से लगभग 13,000 फीट या 4,000 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। इस गहराई तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, जिससे यह सदा के लिए अंधेरे की दुनिया बन जाती है। यहाँ का पानी अत्यधिक ठंडा है और उच्च दबाव में है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद मध्य रात्रि क्षेत्र में जीवन बना रहता है। यहाँ के कई जीवों ने जीवित रहने के लिए अद्वितीय रूप से अनुकूलन किया है। उदाहरण के लिए एंग्लरफिश के सिर से एक बायोलुमिनेसेंट लालटेन लटकती रहती है, जो अंधेरे में शिकार को आकर्षित करती है। अन्य जीव पानी में नेविगेट करने और भोजन खोजने के लिए गंध या कंपन की अपनी भावना पर भरोसा करते हैं। भाग 6, रसातल क्षेत्र, अजीब जीवों का घर।
रसातल क्षेत्र अगली परत है जो 13,000 फीट या 4,000 मीटर से लगभग 20,000 फीट या 6,000 मीटर तक फैली हुई है। इस क्षेत्र की विशेषता इसका अत्यधिक दबाव, ठंडा तापमान और प्रकाश की कमी है। यहां दबाव बहुत ज्यादा है, जो आपके शरीर के हर वर्ग इंच पर दबाव डालने वाले कई हाथियों के वजन के बराबर है। विषम परिस्थितियों के बावजूद रसातल क्षेत्र में जीवन फलता फूलता है। हाइड्रोथर्मल वेंट, जो समुद्र तल से गर्म खनिज युक्त पानी उगलते हैं, अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अजीब और अद्भुत जीव जैसे विशाल ट्यूबवर्म, अंधे केकड़े और गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियां इन वेंट के आसपास जमा हो जाती हैं। भाग 7, हडल जोन, सबसे गहरे गहराई। समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा हडल जोन है। यह क्षेत्र 20,000 फीट या 6,000 मीटर से समुद्र के बिल्कुल नीचे तक फैला हुआ है, जो चैलेंजर डीप में 36,000 फीट या 11,000 मीटर से भी ज्यादा की गहराई तक पहुंचता है। यहां दबाव अकल्पनीय है, समुद्र तल पर दबाव से 1,000 गुना से भी ज्यादा। इस विषम वातावरण में भी जीवन अपना रास्ता खोज लेता है। वैज्ञानिकों ने हडल जोन में सूक्ष्म जीवों, क्रस्टेशियंस और यहां तक कि मछलियों को भी जीवित पाया है। कुचलने वाले दबाव, ठंडे तापमान और प्रकाश की कमी से बचने के लिए इन जीवों में उल्लेखनीय रूप से अनुकूलन है। भाग 8, चैलेंजर डीप, दुनिया के निचले भाग की यात्रा। चैलेंजर डीप, पृथ्वी का सबसे गहरा ज्ञात बिंदु, बहुत कम ही मनुष्यों ने देखा। 1960 में जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श ने ट्रिएस्टे नामक एक पनडुब्बी में पहला अवतरण किया था। वे 5 घंटे की कठिन यात्रा के बाद सबसे निचले स्थान पर पहुंचे। हाल ही में फिल्म निर्माता जेम्स कैमरन ने 2012 में चैलेंजर डीप में अकेले गोता लगाया था। उन्होंने डीप सी चैलेंजर नामक एक विशेष रूप से डिजाइन की गई पनडुब्बी का संचालन किया और खाई के तल की खोज में कई घंटे बिताए। इन अभियानों ने इस विषम वातावरण और वहां मौजूद जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। भाग 9, गहराई के रहस्य। हमारे बढ़ते ज्ञान के बावजूद समुद्र का अधिकांश भाग अज्ञात ही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमने समुद्र तल का केवल 5% ही खोजा है। इसका मतलब है कि अनगिनत नई प्रजातियां, पानी के भीतर की विशेषताएं और वैज्ञानिक खोजें की जानी बाकी हैं। समुद्र की गहराई में कई रहस्य छिपे हैं। अंधेरे में और कौन से अजीब और अद्भुत जीव दुबके हुए हैं। गहरे समुद्र की खाइयां कौन से रहस्य छुपाती हैं। ऐसे विषम वातावरण में पारिस्थितिक तंत्र कैसे पनपते हैं? ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो समुद्र विज्ञानियों और खोजकर्ताओं को प्रेरित करते रहते हैं। भाग 10, तलाशने का आह्वान। समुद्र विशाल और रहस्यमय क्षेत्र है जो अजूबों और सुंदरता से भरा हुआ है। जैसे जैसे हम इसकी गहराई का पता लगाना जारी रखते हैं, हम जीवन की विविधता और गहरे समुद्र के जीवों के अविश्वसनीय रूप से अनुकूलन से लगातार चकित होते रहते हैं। इस अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और इसके रहस्यों को उजागर करना जारी रखना हमारी जिम्मेदारी है। समुद्र की खोज का भविष्य उज्जवल है। नई प्रौद्योगिकियां हमें पहले से कहीं ज्यादा गहरी और दूर तक की खोज करने की अनुमति दे रही हैं। प्रत्येक खोज के साथ हम अपने ग्रह और उसमें अपने स्थान की अधिक समझ प्राप्त करते हैं। तो आइए हम तलाशना, सीखना और गहराई के अजूबों पर अचंभा करना जारी रखें।